This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो वेल्थ विद सुनील शर्मा पे। तो कल जो हम लोगों ने एनालिसिस जो दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो 100% एक्यूरेसी उसमें रही है। आज जो बताया था, कोई बाय बोल रहा है, कोई सेल बोल रहा है, हम लोगों ने एनी टाइम कंडीशनल बाय बताया। आज दिन में जो भी हमसे लाइव जुड़े हैं उनको 100% प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो। हम लोगों ने जब भी उसको सेल बताया, हम लोगों ने 200 बैंक निफ्टी पे 35,275 पे सेल बोला था और 35,150 पे उसको फिर से बाय करने के लिए बोला था। तो उसी रेंज से जब हम लोगों ने सेल बताया है, बाय बताया, वो टाइमिंग अगर आप नोट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 37,146 का लो लगाया है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद में हमने उसको फिर से बाय बताया, बाय बताने के बाद में वो ऊपर गया है, फिर उसको 35,254 पे फिर से सेल बताया है और उसको 35,050 का उसमें टारगेट दिया गया था। 35,050 के टारगेट में 35,038 का उसने टारगेट अचीव किया है। और निफ्टी में भी जो बाय बताया था वो सक्सेस हुआ। और जो सेल जो बताया 17,244 पे सेल बताया, तो वहां से लगभग हमको 50 पॉइंट का चाहिए था, तो 50 पॉइंट से भी ज्यादा का उसने डाउन मूव दिया। 17,160 का उसने लो लगाया, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। तो आज हम फिर से बात करेंगे निफ्टी 50 की कल के लिए। निफ्टी जो है वो अभी कंडीशनल बाय बन रहा है आज फिर से। अगर ये कल गैप डाउन खुलता है तो अगर 100 के आसपास हमको मिलता है तो इसको हमको बाय करना चाहिए। और इसके लिए कल के फिर टारगेट बन के आएंगे 200, 17,200 और 17,250। अगर 17,250 के ऊपर निकल के अगर ये 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल अगर बना देता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 5 मिनट कैंडल भी अगर बनाता है तो इसका जो टारगेट है फिर 300 तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगर बाइंग आती है, कल अगर ये 100 तक नीचे मूव कर देता है तो परसों एक्सपायरी है और एक्सपायरी में ये अच्छा खासा अप मूव हमको दे सकता है ये। तो ये डेली कैंडल जो चार्ट है उसमें मैं आपको देख के बता रहा हूं, डेली और वीकली दोनों में ये बाय ही बता रहा है निफ्टी। ये देखेंगे वीकली का, तो वीकली में भी ये बाय, अभी ये पॉजिटिव मूवी इसमें कंटिन्यू रहने वाला है वीकली में। अभी इस वीक के 2 ही दिन बचे हैं। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक में वीकली कैंडल में भी ये बाय दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। और आज सबसे अच्छी बात है कि इसने 35,100 के ऊपर क्लोज दिया, 35,150 के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव साइन बनता है, 35,150 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना। अगर वीकली कैंडल में ये लगभग बाय दिखा रहा है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं डेली कैंडल में भी ये बाय बता रहा है। अगर इसमें बाय जो है, अगर ये पॉजिटिव ओपन होता है तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल जो टारगेट जो हमको मिलेंगे 35,375, 35,450 और 35,550, 3 टारगेट हैं कल के लिए। और अगर ये डाउन जाता है तो इसमें 34,800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसको एटलीस्ट ये 2 दिन में तो ब्रेक नहीं करने वाला है। ये 2 दिन तक तो 34,800 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर उसके आसपास मिलता है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए इसमें, बैंक निफ्टी में। और कल जो मूव आने वाला है, कल और परसों में जो बड़ा मूव अपसाइड अगर आता है तो वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही आएगा वो। और कल निफ्टी से ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं बैंक निफ्टी में हूं कि अगर अपमूव आता है, अपमूव के लिए बात कर रहा हूं, अगर अपमूव आता है तो वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही आएगा। ये निफ्टी में जो अपमूव जो आ रहा था वो मैक्सिमम आईटी की तरफ से आ रहा, तो आईटी जो है वो काफी ओवरबोट हो चुका है, तो उसको कूल डाउन होना पड़ेगा। अगर उसको अपमूव में कंटिन्यू रहना है तो उसको एक बार कूल डाउन होने के लिए थोड़ा बहुत सस्टेन एक जगह करना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत करेक्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी करेक्शन मोड में था और अभी इसमें अपमूव जो है पेंडिंग है। तो अपमूव जो पेंडिंग है वो कल और परसों में आना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के बाद में हम बात कर लेते हैं कल के लिए स्टॉक की। कल के लिए जो
हमको सबसे बेस्ट स्टॉक जो मिला है वो मिला है पिडलाइट का। पिडलाइट इंडस्ट्री, तो इसको देख लेते हैं। ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। पिडलाइट इंडस्ट्री जो है वो डेली चार्ट में हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये 2490, जैसे ही ये 2490 को क्रॉस करेगा तो इसमें कोई हर्डल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 2490 के बाद में ये डायरेक्ट जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट देगा 2533 के ऊपर देगा, 2533। लेकिन हम लोग इसका टारगेट 2524 मान के चलेंगे। जैसे ये 90 क्रॉस करता है, बाय बन रहा है, ये 2472 पे भी इसको बाय कर सकते हैं और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2490। और जैसे ही 2490 को ये क्रॉस करेगा फिर इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2524। और फिर एक बार हम इसमें से 2532 पे निकल जाएंगे। अगर अपमूव, अगर और कोई थोड़ा बहुत रिस्क लेके अगर देखना चाहता है तो वो देख सकता है। अगर आप 2524 पे भी सेल नहीं करते हैं तो ये बाय ही बन रहा है, ये ब्रेकआउट देगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बाय, इसमें जो है अपमूव कंटिन्यू रहेगा। फिर अगर आप इसमें निकल जाते हैं तो जैसे ही इसमें करेक्शन आता है फिर से अपमूव के बाद में, अगर कोई भी स्टॉक डायरेक्ट अगर अपमूव दिखाता है, डायरेक्ट अपमूव मतलब वी शेप में अगर अपमूव दिखाता है तो उसको एक बार अपना जो लेवल जो उसका बनता है, जैसे ब्रेकआउट लेवल जो रहता है, उसको रिटेस्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा उसको। तो जब भी ये 2532 पे आएगा तो उसको हम फिर से बाय करेंगे। लेकिन कल के लिए जो मूव जो बन रहे हैं 2490, फिर सेकंड टारगेट जो है वो 2524, सेकंड टारगेट बड़ा निकल के आ रहा है इसमें। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग पेंट कंपनी बर्जर पेंट जो है वो भी बाय बन रहा है। बर्जर पेंट में भी हम लोग जैसे ही ये 755 क्रॉस करेगा तो ये 762 का टारगेट जो है वो कंप्लीट करेगा। ये जो है डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है डेली कैंडल में। बर्जर पेंट जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न जो इसका कंप्लीट जो हो रहा है वो डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट तो 765 पे हो रहा है, लेकिन सेफ्टी पर्पज के लिए हम इसको 762 यहाँ तक के लिए इसमें मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका बर्जर पेंट भी हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने दे रखा है आईसीआईसीआई बैंक, ये वीकली दिया हुआ है, हम लोगों ने कल दिया था ये, और इसको काफी दिनों से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक से भी बढ़िया मूव देगा। ये एचडीएफसी बैंक जो है वो काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और वो इतना रिटर्न भी नहीं दे पा रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बढ़िया रिटर्न दे रहा है। ये 725 के एसएल से ये बाय है, और इसमें फर्स्ट टारगेट जो दिया गया है 748, सेकंड टारगेट 58। ये दोनों टारगेट इस वीक में, फर्स्ट टारगेट तो इसी वीक में कंफर्मली हो जाना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए। अगर सेकंड टारगेट होता है तो ये अगर जनवरी के लिए अगर हम लोग इसमें उम्मीद करें तो जनवरी में ये 800 को भी टच कर सकता है, 800 क्रॉस करने की ये प्रोबेबिलिटी रखता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, कल का हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया और आज का हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो एक्यूरेसी लेवल जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 95% प्लस आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लीज़ 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 डू सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।